चलिए हम लोग चलेंगे अभी टाइप 27 स्टार्ट करके फिर डिस्कशन पे। टाइप 27 आपका है सेल्समैन वाला क्वेश्चन। टाइप 27 में आपको दिया हुआ है सेल्समैन। बस उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। पैक कीजिए उसको, पैक कीजिए पूरा। आप लोग देखते होंगे कहीं मॉल वगैरह में जाते होंगे तो देखते हैं कि हर एक काउंटर पे कुछ बेचने वाले लोग खड़े होते हैं, एगो दूगो। उसको जनरली हम लोग सेल्समैन बोलते हैं। जो ये सेल वाला क्वेश्चन होता है, इसमें आपका दो तरीके का कैरेक्टर आपको इसमें दिखाई देगा। एक सेल्समैन का बात होगा और दूसरा ऑनर का बात होगा, मालिक का और विक्रेता का। विक्रेता माने सेल्समैन, ऑनर मालिक। देखिए अगर कोई मॉल में कोई व्यक्ति सेल कर रहा होता है, सबसे पहला तो हम आपको ये समझा दें पहले कि किसी को आप अगर अपने यहाँ रखते हैं कि भैया तुम मेरे यहाँ रहो, मेरे दुकान पर तुम ये चीज़ बेचना, तो उसको हम लोग 2-3 तरीके से या अलग अलग कई तरीके से रख सकते हैं। लेकिन प्रायः जो आपका क्वेश्चन में डिजाइन करता है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हम उसको बोलेंगे कि भैया तुम्हारा हम पेमेंट फ़िक्स कर देते हैं, मंथली या ईयरली जो भी हो, फिक्स पेमेंट पर हम तुमको रखेंगे। 10,000 रुपये महीना देंगे, तुमको इतना घंटा ड्यूटी करना है, अपना महीने का इतना ले लेना। ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, बोलेंगे कि देखो भाई हम कमीशन पे रखेंगे तुमको। आप अक्सर सुनते होंगे कि हम लोग महीना पे काम नहीं करते, हम लोग कमीशन पे काम करते हैं। पर डे इतना बेचेंगे उसका हमको इतना % मिलेगा। जनरली आप देखे होंगे जो गांव घर के देखिएगा, पूछिएगा, जो बाहर में काम करने वाले लोग होते हैं, अक्सर कारीगर लोग, जैसे सिलाई मशीन वगैरह जो चलाते हैं इन लोग को, चाहे और भी बहुत तरह के लोग हैं, तो बोलते हैं हम लोग को वहाँ पीस पे रेट मिलता है। जितना पीस काम करेंगे उस हिसाब से हमको रेट मिल जाता है। मतलब कमीशन है उनका उस हिसाब से कि हर एक पीस पे आपको 2% कमीशन मिल जाएगा, 1%, 5% या जो भी बोलिए, कुल मिलाकर के वही है। रेट बोलिए चाहे कमीशन बोलिए उस सेंस में। अब यहाँ पे देखिए, हम अगर चाहें तो उसको कमीशन पे रख सकते हैं। और कमीशन का कैटेगरी यहाँ पे होगा कमीशन ऑन सेल। सेल के ऊपर, बिक्री के ऊपर कमीशन, पीस के ऊपर नहीं। यहाँ जितना कोई सेल करेगा उसके हिसाब से उसको कमीशन मिलेगा। जैसे 2,000 रुपया सेल करिएगा, 5,000 कीजिएगा, 10,000 कीजिएगा, 20,000 कीजिएगा, तो कमीशन इसलिए रखा जाता है कमीशन पे ताकि विक्रेता को भी फ़ायदा हो और सेलर जो होता है, ऑनर जो होता है, उसको भी फ़ायदा होता है। क्योंकि उसको भी पता है कि कमीशन पर रखेंगे ना तो ये लोग ज़्यादा मेहनत करेगा लोग, और ऐसे सैलरी पर रखेंगे तो ये लोग मेहनत करने वाला नहीं है। कस्टमर से सही से बात भी नहीं करेगा, लो चाहे ना लो, तू भाड़ में जाओ, हमको तो मंथली मिलिए जाना है। तो इसलिए क्या कमीशन बेस्ड भी एक क्राइटेरिया होता है, वहाँ भी उसको कमीशन बेस्ड दे करके रखा जाता है। और एक तीसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि कुछ पैसा देगा और बोलेगा कि कुछ हम कमीशन भी तुमको देंगे।
पैसा और कमीशन, मंथली पे प्लस कमीशन दोनों का बात होगा साथ साथ। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये थर्ड क्राइटेरिया वाले पर ही ज़्यादा पूछेगा, जहाँ पे कुछ उसको सैलरी भी दिया जाएगा और साथ ही साथ कुछ कमीशन भी दिया जाएगा। तो पहला बात हम आपसे अगर पूछेंगे, सबसे पहला बात कि सेल्समैन क्या होता है, इंग्लिश हिंदी में इसको तो विक्रेता बोलते हैं, और दूसरा ऑनर यानी कि मालिक। दोनों में डिफरेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप हमको जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कि एक सेल्समैन जो है, आप जो है मॉल में काम करते हैं एज ए सेल्समैन, और आपको बोला गया था कि जो भी आप बिक्री करोगे उसका 2% हम दे देंगे, महीने का या पर डे का जो भी हो। सपोज़ आपने 10,000 रुपये का बिक्री किया, 10,000 रुपये का आपके काउंटर से बिक्री हुआ। आप देखते होंगे मॉल में जाइएगा तो देखिएगा, जहाँ से आप सामान सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ से कुछ टैग अपना दिल लगा देता है वो लोग। आप चाहिएगा कि बिना टैग लगाए वहाँ से निकले हैं तो बरियारी आपको धर के चाहेगा कि लगा लेवें। का है, जैसे ही वो नंबर वहाँ पे पहुँचेगा तो उसका कमीशन वहाँ बन जाएगा, या उसका सेल का जो भी उसको मिलना चाहिए था प्रॉफिट, वो उसको अलग से मिलने वाला होता है। इसलिए वो अपना लगाता है कि आप मेरे यहाँ काउंटर से लेके गए हैं ये चीज़ खरीद करके। तो मान लो कि उसको 2% अगर कमीशन देना था, सपोज़ कि जो भी सेल करोगे उसका 2% तुमको हम कमीशन देंगे। तो 10,000 का अगर वो सेल किया तो इसका मतलब उसका कमीशन होगा 200 रुपया। हम पूछेंगे कि बताओ इसमें सेल्समैन का इनकम कितना हुआ, तो कितना बोलिएगा? सेल्समैन का इनकम कितना हुआ, कितना बोलिएगा? सेल्समैन का है कितना हुआ इसमें? अरे गधा, 2% कमीशन मिला तो हम बोलेंगे 200 रुपया। हम बोलेंगे मालिक का इनकम कितना हुआ इसमें? 9,800। तो मालिक का हो गया 9,800, यानी कुल सेल में से सेल्समैन के आय को घटा दिए तो मालिक आय हमको पता चल गया, है कि नहीं? तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। चलिए अब मेन जो है आपका हम मुद्दे की बात करें, ध्यान दीजिए। मान लीजिए सपोज दैट, सब लोग इधर ध्यान दो, सपोज दैट आप टोटल 60,000 रुपये का बिक्री करते हैं। एक सेल्समैन जो है कुल 60,000 रुपये की बिक्री करता है। जैसे क्वेश्चन पढ़ लो उसके हिसाब से हम कंडीशन सेट करके आपको समझा रहे हैं। लिखा है एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देगा, 20,000 से ऊपर की बिक्री पे 2% बोनस देगा, और विक्रेता की कुल आय 7600 रुपया। ये 7600 आय है वो किसका है? विक्रेता का है। मतलब मालिक को पैसा वापस करने के बाद 7600 रुपया उसके पास बचा, वही आपका विक्रेता का लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ या आय हुआ, जो भी हुआ। तो हम बोले कि सपोज अगर कोई 60,000 रुपये का टोटल सेल किया है, एक सेल्समैन जो है कुल 60,000 रुपये का सेल किया है, और कंडीशन लगा दिया कि 20,000 से ऊपर पे कुल बिक्री पे, जैसे 8% कमीशन बोल रहा है ना, हम बोले कि टोटल सेल पे वो 10% कमीशन बोल रहा था। कितना? 10%। वो बोला कि जितना भी बिक्री करोगे ना तो 10% कमीशन देंगे। हम बोले चलो कोई बात नहीं, टोटल सेल पे 10% कमीशन देगा। पहला कंडीशन था किसका? मालिक बोला था कि भाई तुमको, जब आप गए उसके पास, मॉल मालिक के पास, कि हमको ड्यूटी चाहिए, आपके यहाँ नौकरी चाहिए, तो बोला ठीक है हमारे यहाँ तो सेल्समैन का पोस्ट खाली है, आ जाओ। तो आप पूछे कि पेमेंट क्या होगा, तो बोला कि भाई मेरे यहाँ पेमेंट का क्राइटेरिया बड़ा सरल है, तुम जितना बिक्री कर सकते हो करो, ज़्यादा बिक्री करोगे तो ज़्यादा तुम कमा पाओगे, हमारे यहाँ कम करोगे तो कम कमा पाओगे। बोला मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब यही है कि जो भी तुम बिक्री करोगे उसका 10% तुमको हम दे देंगे।
बोला अच्छा, जितना भी टोटल सेल हम कर पाएंगे उसका 10% आप हमको दीजिएगा। हाँ, बोला बिल्कुल देंगे। तो बोला एक बात बताइए, कहा गया है कि सोने जो होता है, सोना जो होता है वो भी कोयले के खदान में मिल जाता है। तो ये बताइए कि अगर उतना ही मेहनत करता तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना कि कुछ से हट करके ज़्यादा भी मेहनत करने वाले होंगे और फिर उनको भी 10% दीजिएगा टोटल सेल का। जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको भी 10% दीजिएगा, कुछ तो खुश करने के लिए कीजिए। तो बोला ठीक है, ऐसा बात नहीं है, 20,000 से ऊपर अगर कर दिए तब तो समझो कि 2% और बोनस के रूप में तुमको हम देंगे, उसका नाम हम बोनस दे दिए। तो व्यक्ति चाहेगा कि हम हर दिन 20,000 से ज़्यादा सेल करें, यानी कि 20,000 से कंडीशन नंबर दूसरा हुआ कि अगर 20,000 से ऊपर सेल करेंगे तो उसको मिलेगा 2% बोनस, और ये था 10% कमीशन। देखो बस इतना ही कंडीशन है। और फिर आपसे पूछा कि उसका कुल आय कितना है, सेल्समैन का कुल आय कितना है। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, सुन लो, ध्यान देना इधर। अभी हम कुछ बात नहीं बताए हैं, हम अपने से मान लिए हैं कि टोटल बिक्री 60,000 रुपये का हुआ है, ये हम अपने से लिए हैं डेटा। चूँकि बोला था कंपनी मालिक कि जो भी बिक्री करेगा तुमको 10% देंगे, और अगर 20,000 से ऊपर कर दिया रहेगा तो 2% बोनस देंगे। और आप पहला दिन ड्यूटी किए तो पता चला आपके काउंटर से कै रुपये का सेलिंग हुआ है, 60,000 का हुआ है ना भाई। मान लीजिए कभी ऐसा मौका मिलेगा आपको ड्यूटी करने का तो हिसाब किताब गड़बड़ा जाइएगा, इसलिए समझ लीजिए। तो आप पहले दिन ही 60,000 रुपये का सेल कर दिए, तो बताओ आपका कैलकुलेशन के हिसाब से आपका उस दिन का पेमेंट कितना होना चाहिए, ये हम पता करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको बोला गया था कि 60,000 जितना भी बिक्री करोगे बाबू उसका हम क्या करेंगे, 10% देंगे। यानी कि सबसे पहला तो आपको कुल बिक्री का 10% आपको मिलेगा एज अ कमीशन, यानी कि कितना, 6,000 रुपया यहाँ से आपको मिल गया। तो क्या आपको 6,000 ही पेमेंट मिलना चाहिए था, बोलो। आप 60,000 रुपये के पेमेंट, 60,000 रुपये के सेल किए हैं तो आपको 6,000 रुपये ही टोटल पेमेंट बनेगा, नहीं। ये था कमीशन के रूप में आपको। लेकिन दूसरा एक शर्त लगा दिया था कि अगर आप 20,000 से ज़्यादा कर पाएंगे तब तो 2% बोनस भी देंगे। तो क्या आप 20% से ज़्यादा, 20,000 से ज़्यादा आप नहीं किए हैं, सेल किए हैं, तो 20,000 से अधिक पर 2% बोनस। 20,000 से 2% बोनस किस पे देंगे, किस पे, 20,000 से अधिक पर देंगे। यानी 20,000 से ऊपर जो रहेगा उस पर देंगे 2%, 20,000 से अधिक पर, यानी 20,000 से जितना भी अधिक ऊपर होगा ओकरे ऊपर 2% बोनस दे देंगे। एक मतलब इधर मान लो कि आप 20,000 तक तो सेल कर लिए, टोटल 60,000 का किए हैं, तब 20,000 से अधिक कितना बचा, 40,000। तो 40,000 पर 20,000 से ऊपर पर 20,000 से ऊपर पर 2% बोनस, 20,000 से अधिक पर 2% बोनस। तब 20,000 से अधिक कितना हो रहा है, 40,000, और इस पर भी आपको मिलेगा 2% का बोनस। यानी कि 4 दूनी 800, ये क्या हो गया आपका बोनस। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम दो ही गो था, एक कमीशन और एक बोनस। और चूंकि दोनों क्राइटेरिया का आप फुलफिल कर रहे थे तो इसलिए आपका टोटल जो इनकम होगा सेल्समैन का, टोटल इनकम ऑफ सेल्समैन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 6800। क्या ये बात समझ में आया, बोलिए हाँ चाहे ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तरीका नंबर 1। अब बात मत कीजिए, बात कीजिए फिर मन नहीं लगेगा ना हमको।
आप उधर बात कीजिएगा तो हमको लगा कि आपको मेरे बात में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर हमें लगा कि तब हमको क्या ज़रूरत है आप में इंटरेस्ट लेने का, मामला बिगड़ जाएगा। चलते थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक विक्रेता कुल बिक्री पर 8% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देता है। विक्रेता की कुल आय 7600 रुपये है। देखो हम एक ही बात बोलते हैं, क्वेश्चन बना करके आंसर आ जाए उससे खुश होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब आप समझे नहीं, आंसर आके नहीं आके वो एक जैसा है। कुल मिलाकर के आप एक ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन दिल और दिमाग उस पर लगा दीजिए पूर्ण रूप से और उसको समझने का प्रयास कीजिए 100%। कुल बिक्री पर 8% कमीशन देगा। ध्यान दो, तरीका नंबर 1, लेट उसका जो टोटल बिक्री हुआ था वो P रुपया का हुआ था। जैसे हम 60,000 रुपये की टोटल बिक्री किए ना, तो आप जो है मॉल में गए थे, तो आप जो है एक दिन में, एक साल में, एक महीने में जो मान लो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपने P रुपये का बिक्री किया है, ये बात तय है। और आपको क्या बोला गया था कि कुल बिक्री पर हम 8% कमीशन देंगे ना भाई। तो ये देखो, ये जो आय लिखा हुआ है ना, किसका लिखा हुआ है? विक्रेता का। तो विक्रेता को भी तो बोला गया है कि कुल बिक्री पर तुमको 8% कमीशन देंगे। तो आप बोले कि सर टोटल बिक्री हुआ है P रुपये का। टोटल बिक्री कितने रुपए का हुआ है? P रुपये का। तो कुल बिक्री पर 8% कमीशन, यानी P रुपये पर 8% कमीशन देगा, यानी कि P का 8%। ये आपका कमीशन से इनकम हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हम लोग 60,000 माने थे तो 10% कमीशन था, तो 60,000 का 10% 6,000 आ रहा था। यहाँ कुल बिक्री P रुपया है, 8% मिलेगा, तो P का 8% कितना मिलेगा? P का 8%, P इंटू 8%। और ये जो हम लोग हल करेंगे, इधर ध्यान दो, ये जो हम लोग हल करेंगे वो क्या मिलेगा? विक्रेता का कमीशन, टोटल बिक्री का 8% प्लस कह रहा है 20,000 से ऊपर। तो रुक जाओ, टोटल बिक्री हुआ है P रुपये का, तब 20,000 से ऊपर, तब 60,000 रुपया हम लोग सेल किए थे, तब 20,000 से ऊपर कितना बचता? 40,000। यहाँ P रुपये का बिक्री किए हैं तो 20,000 से ऊपर कितना बचेगा? टोटल यहाँ से यहाँ कै रुपया है? P रुपया। यहाँ तक हो गया कितना? 20,000। तो ये कितना बचेगा? P माइनस 20,000 रुपया। तो ना P माइनस 20 और P प्लस 20 कट के हो जाएगा टोटल P। तो कह रहा है कि 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देगा। तब माने P माइनस 20,000 पर इसका कितना मिलेगा? 2%। और इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये क्या निकलेगा? विक्रेता का बोनस। अच्छा, मैं आपका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, वो नेचर बदलेंगे, लेकिन अभी से थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिया जाए। अगर कुल 20,000 से ऊपर पे विक्रेता को 2% मिलेगा, तो ऑनर को कै % मिलेगा? 98%। नहीं मिलना चाहिए। इसमें इसको 8%, जैसे 60,000 में हम बोले कि 20,000 तक उसको 10%, तो 20,000 तक 60,000 में कुल बिक्री का 10%, तो कुल बिक्री का 10% बने कितना? 6,000। तो 6,000 वो किसका हुआ? विक्रेता का हुआ। तो एक मतलब है कि 54,000 किसका होना चाहिए? मालिक का होना चाहिए। वही हम बोले। तो कुल बिक्री का अगर 8% इसमें होगा तो कुल बिक्री का 92% मालिक हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, हम बोले कि कुल बिक्री का 8% कमीशन, तो यहाँ पे हो गया। 20,000 से ऊपर पे 2% बोनस, तो बोनस यहाँ हो गया। इस तरह से बोनस से इतना कमाए हैं और कमीशन से इतना कमाए हैं, तब बोनस और प्लस कमीशन मिलकर के इतना होना चाहिए। प्रश्न बोल रहा है बोनस कमीशन से उसका टोटल इनकम हो रहा है, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में। अब रुक जाइए, आप कैसे हल करेंगे इसको, कुछ आइडिया है? देखो हम बता रहे हैं, ये परसेंट लेकर के नीचे जाएंगे, परसेंट लेकर नीचे जाएंगे, हाँ या ना? और ऐसा करने का मतलब है कम से कम 2 मिनट ज़्यादा। कै मिनट? तो ऐसे रास्ता के लिए हम एक बार कभी बोले थे कि इसको भी 100% बना दो, कोई इससे फ़र्क पड़ेगा क्या?
100 से गुना किया, 100 से भाग किया, 100% का मतलब 100/100, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब हमारा जो आपका ये कैलकुलेशन इजी हो गया। परसेंट कॉमन होकर के कट गया, अभी भी 2 कॉमन हो रहा है, 2 चौके 8 और 2 से 38 बार में 2 38 76। क्या यहाँ तक ठीक है? अब देखिए यहाँ पे 4p और यहाँ पे 1p, कितना हो गया 5p, और यहाँ -20 दूनी 40,000 और यहाँ पे है 3,80,000। अच्छा सॉरी 2 तो हम लोग काट दिए, तो -20,000 और इधर 3,80,000, तो कितना हुआ 4 लाख, यानी P बराबर 5/40, यानी कितना 80,000। तो P हमारा कौन चीज़ था? P हमारा क्या था? टोटल बिक्री कई रुपया के किए थे, तब P रुपया का। और क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछ रहा है? चलो नीचे होगा 80,000, यानी कितना हुआ 80,000। इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। इस तरीका में भी कोई बुराई नहीं है। अगर ये जुगाड़ जिसको आता है उसके लिए भी ये कोई लेंदी नहीं है, और जिसको ये जुगाड़ नहीं लगाना आता है उसके लिए लेंदी हो गई ये प्रोसेस भी। क्या हुआ? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। उससे पहले कुछ चीज़ हम थोड़ा आपसे पूछ लेते हैं और आप हमको बताइएगा। देखते हैं कौन पहले आंसर देते हैं। $300 + 200 का 10%। दूसरा ऑप्शन है 500 का 10%। तीसरा ऑप्शन है 150 प्लस 350 का 10%। और एक अगला ऑप्शन है 100 प्लस 400 का 10%। इनमें बड़ा कौन है? इनमें अलग कौन है चारों में? सबसे में है। अच्छा तो एक और पूछ ले। अब देखते हैं 300 का 10% और प्लस 200 का 10%। $150 का 10% और प्लस 350 का 10%। इसमें कौन कौन अलग है? बताओ इसमें अलग कौन कौन है? देखो अभी 2 को तो नज़र आ रहा है कि 2 को अलग है एकदम पक्का, चाहे कुछ हो जाए। एक को नज़र आ रहा है कुछ लोग के ही आई है ना। देखो तो अलग है नहीं है, सब सेम है। चलो डिग्री आ गया एक तरफ से तो ठीक है, सब सेम है। आप बोले हैं सब सेम है, अब देखते हैं आपका दिमाग सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
टोटल बिक्री कितने का हुआ हमको नहीं पता है भाई, पता ही नहीं है तो क्या बोले। इतना बोला है कि 20,000 से ऊपर पे 2% बोनस मिलेगा। ध्यान देना, इधर हैंग मत करना नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहीं से अभी शुरू करेंगे, 3 4 5 तरीका बताएंगे, रुको। 20,000 से ऊपर जो होगा उस पर 2% बोनस, कंडीशन है 20,000 से ऊपर वाले के लिए 2% बोनस, और कुल बिक्री पर 8% बोनस। देखते हैं कितने लोग को दिल से दिमाग से आवाज़ आ जाता है। 20,000 से ऊपर जो भी बिक्री होगा, माना कि 20,000 से ऊपर 100 रुपये का बिक्री हुआ, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं। मानने के लिए कौन मना किया है? 100 रुपये का बिक्री हुआ होगा 20,000 से ऊपर, यानी कि कंडीशन हो गया कि कुल बिक्री हो गया 20,000 प्लस 100। तो रुक जाओ बाबू लोग, हीरा मोती इधर ध्यान दो। 20,000 प्लस 100 कुल बिक्री पे कै % देगा? तो ये बताओ, ये दोनों में अलग कौन है, ए और बी? 20,000 का 8% और जोड़ 100 का 8%, ये दोनों में अलग कौन है? बोलो। दोनों। इस बात से क्या सीख मिलता है? देखो रटो बात, टोटल बिक्री पर यदि कोई 8% कमीशन देगा तो ध्यान दो, थोड़ा सा और टाइम लेकर के हम आपको बता देते हैं। मान लो कि कुल बिक्री 60,000 हुआ होगा, तो यहाँ से यहाँ 20,000, तो यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए? 40,000। इस समझने के लिए हम लिखे हैं 60,000। तो आप बोले कि कुल बिक्री पर 8%, तो 60,000 का 8%, 8 छक 4800 हुआ कि नहीं हुआ? हम बोले कि कुल बिक्री पर जब 8% आप दीजिएगा तो एक मतलब 20,000 प्लस 40,000 का 8% आप दे रहे हैं। 20,000 प्लस 40,000 का आप कै % दे रहे हैं? 8% दे रहे हैं। 60,000 का मतलब 20,000 प्लस 40,000। आया दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि 20,000 का 8% प्लस 40,000 का 8%। तो देखो 8 चौका 32, 8 दूनी 16, 16 32, 6 2 8, 4800। कोई फ़र्क पड़ा क्या? पड़ रहा है। मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है, हमको पता है आपको टेंशन बहुत हो रहा होगा, हमको पता है भाई लोग। कुल बिक्री का 8% का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जितना भी बिक्री हुआ वो सब पे 8% देगा। तो बिक्री 2 पार्ट में हुआ, एक 20,000 है, एक 20,000 से ऊपर। तो मैं बोला कि 20,000 पे भी तो 8% उसको मिला होगा कि नहीं मिला होगा? अरे कुल बिक्री पर 8%, मैं बोला पहले 20,000 आगे 40,000, तो 60,000 पे मिलना चाहिए ना। तो 60,000 का 8% बोलो, चाहे 20,000 प्लस 40,000 का 8% बोलो, बात तो सेम है ना। या ऐसे बोलो कि 20,000 का 8% मिला होगा, यहाँ पे 8% मिला होगा तो नहीं मिला होगा, और यहाँ भी 8% मिला होगा ना। तब 20,000 का 8% प्लस 40,000 का 8%, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि 40 अभी 60,000 का ही 8%, बतवा तो एक हुआ ना। तो कुल बिक्री पर जब 8% बोला तो हम बोले कि पहले तो 20,000 पे 8% होबे करेगा, और साथ ही साथ इधर जो रहा होगा 40,000 वो करों पे 8% रहा होगा। ये बात से सहमति है आप लोग के बीच में कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो चलो, हम इसी बात को बोलना चाह रहे थे कि देखो कुल बिक्री पर जब वो 8% बोला है तो हम बोले कि कुल बिक्री तो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 20,000 वाले से ऊपर पे 8% वो देगा। और हम बोले कि 20,000 से ऊपर मैंने 100 रुपये का बिक्री हुआ होगा। 20,000 से ऊपर 100 रुपये का बिक्री, 20,000 तक दिया होगा 8%। कुल बिक्री पर जब वो 8% देगा तो एक मतलब यहाँ भी वो 8% देगा, और ये 20,000 से ऊपर वाले पर भी 8% देगा। अगर यहाँ तक आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत है। अब दूसरा एक कंडीशन ये भी था कि 20,000 से ऊपर वाले पे 2% बोनस, यानी 100 पर 8% तो आपको मिलवे किया होगा।
साथ ही साथ एक्स का 2% बोनस के रूप में भी मिला होगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी कि आप बोलेंगे कि एक्स का 8% तो इधर मिलवे किया है और साथ ही साथ एक्स का 2% भी मिला है। तो कोई चालाक समझदार होगा, कहेगा सर ऐसा काहे नहीं लिख देते हैं एक्स का 10%, एक्स कॉमन है ना, तो डायरेक्ट बोलिए ना सर कि एक्स का 10% मिला होगा इधर, 8% कम, नामवा खाली चेंज कर दिया कि 8% कमीशन का लाएगा, 2% बोनस का लाएगा, लेकिन मिलना तो है 100 रुपये का। तो सीधे कहें कि 8 2 10% इधर इसको मिल रहा होगा। सही बात है ना? तो चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। कोई रटने का काम नहीं करना है। हमको पता है कि 20,000 रुपये पे 8% उसको मिला है, 20,000 का 8% मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। फिर एक्स का डायरेक्ट 10% लिख दे क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से उसका टोटल इनकम कितना हो रहा है? 7600। ध्यान दो, परसेंटेज हटा दें कि रहने दें? हटाइए देते हैं, आखिर रह के क्या करेंगे? परसेंटेज हटा दो, 0 है उसको भी हटा दो। एक्स का मान अब डायरेक्ट हम बोलेंगे, इधर हो रहा है 76,000, इधर हो रहा है 8 दूनी 16,000, यानी कि एक्स बराबर 60,000। 76,000 में से 16,000 चला जाए, कितना बचेगा? 60,000। तो एक्स हमारा क्या था, कोई बता सकते हैं? टोटल बिक्री माने हुए थे जी सर, 20,000 से ऊपर कितना बिक्री किए हैं? तो 100 रुपया है। एक्स मतलब कै रुपया? 60,000। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 20,000 से ऊपर कै रुपया का बिक्री हुआ है? वो कह रहा है कि टोटल बिक्री कै रुपया का हुआ है। तब 20,000 पहले और 60,000 ऊपर, 60,000 बाद में, तो 60 है 20। अभी तक तो लग नहीं रहा होगा कि क्या हो रहा है। चलो तरीका फिर से बदलते हैं हम। चलिए ध्यान दीजिए, देखो जिसके दिमाग में ये बात अगर बैठ गया और दिल में कि हाँ 60,000 का 8% का हो, चाहे 20,000 का 8% या प्लस 40,000 का 8%, दोनों बात सेम है, तो उसको इस मेथड में कोई टेंशन नहीं है सीखने में। और जिसको अभी तक यही समझने में दिक्कत है तो उसको दिक्कत है। ध्यान दीजिए, 4 गो तरीका हम बता देते हैं, 4 गो में जो आपको लगाना हो लगा लेना। देखो इधर ध्यान दो, हम बोले कि 20,000 से ऊपर कुल बिक्री जितना भी हुआ होगा हमको नहीं पता है, लेकिन इतना बोला है कि कुल बिक्री पर 8%, और कुल बिक्री पर 8%, अब 20,000 से ऊपर 2% बोनस देगा। तब 20,000 से ऊपर इधर जितना भी बचेगा इस पर हमको क्या मिलना है? 2% बोनस। और कुल बिक्री पर 8% कमीशन का मतलब क्या हुआ? तो हम बोले कुल बिक्री यहाँ प्लस यहाँ का 8% है, तो ऐसा क्यों न कहें कि यहाँ भी उसको 8%, 20,000 रुपये पर भी 8% उसको मिलेगा, अब प्लस जो इतना होगा उसका भी 8% निकालेंगे तो कुल बिक्री का ही 8% के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर इसको 8% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। और यहाँ पे जब बोला 20,000 से ऊपर 10%, 2% बोनस और कुल बिक्री पर 8% का मतलब यहाँ भी उसको कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ भाई लोग कि जो 7600 रुपये आया है ना, वो 2 सोर्सेस से आया है। एक तो इसका 8% और प्लस इसका 10% ही 7600 के बराबर है ना? सुन लो, कोई हम मैथ नहीं बता रहे हैं,
20,000 का 8% अब प्लस ये P रुपया या X रुपया जो भी सेल हुआ होगा इसका 10% ही 7600 के बराबर है। अगर सुन लो, कल्पना करो, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं ना हम लोग, तो वैसा ही हम लोग कल्पना कर लेते हम भी कि काश इसको यहाँ भी 2% और मिल गया होता। काश अगर 2% यहाँ भी इसको बोनस मिला होता तो क्या होता? आप ही बताओ क्या होता? आपको सेल्समैन को फ़ायदा होता कि नुकसान होता? सेल्समैन को क्या होगा? कहे फायदा होने का मतलब उसको 7600 रुपया मिलेगा। कितना ज़्यादा? और 2000 का 2% यानी 2000 का 2% निकालेंगे तो 2 दूनी 400 रुपया उसको और ज़्यादा मिल जाता। हाँ या ना? एक और मतलब उसको 7600 नहीं मिलता, कितना मिलता? नहीं बोलते हो। उसको कितना मिलता? 8000। 8000। रुक जाओ, इस चिड़िया का नाम क्या है? 8000 थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान दो इधर, हर बात को हम बच्चे से भी नीचे वाले लेवल पे बता रहे हैं। 20,000 पे कै % मिला इसको? 8% प्लस 2%। तब 20,000 का 8% प्लस 20,000 का 2% कहो, चाहे 20,000 का डायरेक्ट 10% कहो। एक और मतलब बोला है कि 20,000 तक 10% मिला। अब फिर 20,000 से ऊपर पे है ना, तब 20,000 और 20,000 से ऊपर को हम डायरेक्ट क्या बोले? कुल बिक्री। और कुल बिक्री पर ही कै % मिल रहा है? 10%। बोल सकते कि नहीं बोल सकते ऐसा? 20,000 रुपये तक 10% मिल रहा है ना, 20,000 से ऊपर 10% मिल रहा है ना, यानी कि टोटल बिक्री पर ही उसको क्या मिल रहा है? 10%। कुल बिक्री का 10% जो कि कितना है? किसका? कुल बिक्री का 10% है 8000, यानी टोटल बिक्री होगा 100, जिसमें से 10 का वैल्यू कितना है? तो टोटल बिक्री हमको निकालना है, तो कैसे गुना? यानी आंसर बड़ा आप लोग को दिक्कत है समझने में, हमको पता है। ज़्यादा कभी कभी देखिए ज़्यादा समझाने में भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर वह थोड़ा सा डायरेक्ट अगर बता देते, जिससे कि थोड़ा सा याद रखना हो, थोड़ा सा समझना हो, तो वो ज़्यादा आसान होता है। 75-25 में 75 रटा दीजिए, 25 समझा दीजिए तो आसान हो जाता है। और 100 के 100 समझाने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान दो इधर, थोड़ा सा और इससे खेल लेते हैं हम लोग। जब इतना करिए लिए तो थोड़ा सा और खेल लिया जाए इस क्वेश्चन से। देखो हम लोग एकदम बिना ज्ञान का बात करेंगे, इसमें ज्ञान लग ही नहीं रहा है। इसमें ना गीता का ज्ञान का ज़रूरत है, ना कुरान का ज़रूरत है। इसमें तो बस थोड़ा सा बेसिक बात का ज़रूरत है। आपका दिमाग काम थोड़ा सा भी करता है तो हो जाएगा हल। देखो बोला है विक्रेता को कुल बिक्री पर 8% कमीशन, यानी यहाँ से यहाँ जितना भी बिक्री होगा उस पर 8% कमीशन देगा। और 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 2% बोनस देगा। तो मैं बोला कि कुल बिक्री पर 8% कमीशन, मैंने इधर भी 8% इसको मिलेगा, 8% इसको इधर भी मिलेगा, लेकिन यहाँ 2% बोनस भी मिलना है। यानी कि कुल जो है यहाँ पे इसको 10% मिल रहा है और यहाँ 8% मिल रहा है कि नहीं है? अब मेरा दिमाग क्या काम किया ना, हम बोले कि काश ऐसा होता कि यहाँ इसको मिलवे नहीं करता। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। फिर से हम बोल रहे हैं, ध्यान दो, कोई रट के नहीं करना है, समझ के ही करना है। मैं बोला ये 7600 है किस चीज़ का नाम? तो आप बोलिएगा सर एकरा में 20,000 का 8% जुड़ा हुआ है, आप प्लस
20,000 से ऊपर का 8% जुड़ा हुआ है प्लस 20,000 ऊपर से 2% जुड़ा हुआ है। या तीसरा शब्द में कोई कैसे बोलेगा कि सर ये 20,000 का 8% एकरा में जुड़ा हुआ है प्लस 20,000 से ऊपर का 10% लगा हुआ है, यही 7600 है। मैं बोला अच्छा ठीक है भैया रुक जाओ। तो एक काम करते हैं ना कि 20,000 तक जो 8% लिया है इसको हटा दो, उसको मानो कि नहीं मिला होता। तो नहीं मिले होगा, अगर नहीं मिलता तो 8 दूनी 1600 रुपया उसको कम मिलता। तो क्या गलत बोल रहे हैं? अरे 20,000 का 8% कितना होता है? 1600। तो क्या उसको 1600 मिलता? हालांकि इसमें 1600 शामिल है बुआ। तो 1600 जब नहीं मिलता तब मिलता कितना? 6,000 मिलता। अरे 1600 कम मिलता, सीधा सी बात है। अगर यहाँ पे उसको 8% नहीं मिलता तो 1600 रुपया कम मिलता, और 1600 रुपया जब कम मिलता तो 7600 नहीं मिलकर कितना मिलता? 6,000। अरे 6,000 क्या है भाई ये बताओ? ये 6,000 कमीशन कहाँ से उसको आया? जो भी है इनकम कहाँ से आ रहा है? 20,000 से ऊपरी बिक्री। सुनो, 20,000 से ऊपर बिक्री का 10% ही होगा कितना? 20,000 से ऊपर बिक्री का 10% 6,000 है। यानी कि 20,000 से ऊपर बिक्री हुआ होगा 100 रुपया, कमीशन मिला है 10 रुपया, जो कि कितने के बराबर है? 100,000। तो 20,000 से ऊपर बिक्री कितने का हुआ था? 100 का, यानी कितना? 60,000। लेकिन आपसे पूछा गया है कुल बिक्री बताओ, तो 60,000, 20,000 से ऊपर 60,000, अब पहले 20,000 यानी 60 है 20। तो हम तो आपको इसका पूरा चीड़ फाड़ ऑपरेशन इस क्वेश्चन का हो गया। जैसे चाहे वैसे आप इसको नचा सकते हैं, नच सकते हैं आराम से। तो एक बार फिर से अंतिम बार बता करके क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, M3 जो कर रहे थे, क्या है? देखो मेरे साथ पहले हम बताए हैं कि हम कोई चीज़ प्लान करके नहीं आते हैं, लेकिन जिद पर अगर अड़ जाओगे तो हम तो करिए देंगे, इतना जान लो। इतना हमको भी लगता है, भले टाइम कुछ भी, हम टाइम के फेरा में नहीं रहते, लेकिन जिद एगो जिदे होता है। ध्यान दीजिए, क्या हम बता रहे थे? हाँ चलो इधर ध्यान दो। अब करेंगे कैसे हम लोग? हम बोले कि कुल बिक्री पर 8%, अब 20,000 से ऊपर पे 2%। तो कुल बिक्री पर 8% का मतलब 8% इधरों मिलेगा और 8% इधर भी मिलेगा। इधर 20,000 से ऊपर वाले पे 2% बोनस भी मिलेगा। तो हम बोले 2% बोनस इधर भी दे दो। कहाँ तक? ये जो 20,000 रुपये तक हुआ है वहाँ पे। तो आप सीधे कह देना एक वर्ड में कि ये कुल बिक्री का ही कै % है? 10%। सीधा सी बात है, कुल बिक्री का 10% के बराबर हो जाएगा। वो होगा कि नहीं होगा? तो कुल बिक्री का 10% के बराबर हो जाएगा अगर ऐसा हल करते हैं तब। तो इसका 2% और बोनस यहाँ भी उसको मिला होता, तब 20,000 का 2% होगा 2 दूनी 400। यानी ऐसे तो उसको 3 जगह से ये 7600 प्राप्त हुआ था। 8%, 8%, 2%, ये 7600 था। हम एक चौथा इसमें इंक्लूड कर दिए 2% और, यानी कि 400 रुपया और। इसका मतलब 7600 के बदले मिलेगा उसको 8,000। और ये बोले कि वो क्या होगा 8,000? कुल बिक्री का ही 10% कहलाएगा ये सब। अब तो कुल बिक्री का 10% यानी टोटल बिक्री हुआ होगा 100, जिसमें से विक्रेता को मिला होगा 10। तो टोटल बिक्री हमसे पूछा गया नहीं कितना? क्या होगा? हाँ ठीक है, ये सवाल ठीक है कह रहे हो। 8 दूनी 16, 160 हो रहा है। 8 दूनी
2 दूनी 400, ठीक है। आप भी हमको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, बोलने दीजिए उनको, बोलिए आप। देखिए क्या हुआ, हम हर चीज़ जानते हैं। जिस लेवल से आपको घुमा घुमा कर लाए हैं, अगर आप फोकस्ड रहते यहाँ पे ना तो आपका दिमाग काम कर जाता। मतलब है कि हम हर एक चीज़ का क्यों बता दिए आपको कि क्यों करेंगे क्यों करेंगे। आपसे शुरू से ही ग्रेटर देन इक्वल टू पूछ के हम आपसे आए कि 800 प्लस 200 का 5% या 1000 का 5%। बोले सर कोई अंतर नहीं, सेम चीज़ है। देखो अब मेरा काम था जितना बताना बताया, आप खुद से दिमाग लगाना 1 घंटा बैठ के इस क्वेश्चन पे घर में। हम बोले कि 20,000 से ऊपर जो भी बिक्री हुआ होगा, एक तरीका M2 भी बताए थे ना, डायरेक्ट तो यहाँ भी हम नहीं आए थे। तब 20,000 से ऊपर जो भी बिक्री हुआ होगा वहाँ आप 2% बोनस दीजिएगा। और कुल बिक्री पर बोला गया 8%, तो कुल बिक्री का 8% देने का मतलब हुआ ना कि 20,000 का भी 8% और 20,000 से ऊपर का भी 8% ही कुल बिक्री का 8% कहलाएगा। नहीं कहलाएगा क्या? कुल बिक्री का 8% जो कि P रुपया है। अब इधर ध्यान दो, अब हल कर रहे थे, इधर ध्यान दो, तो इधर कितना बचेगा? P माइनस। तो हम बोले कुल बिक्री का 8% का मतलब क्या हुआ? ये कुल बिक्री का 8% का मतलब ये हुआ कि 20,000 का 8% अब प्लस P माइनस 20,000 का 8%। और जिनको इस पे विश्वास नहीं है वो क्या लिखेंगे कि सर कुल बिक्री 20,000 अब प्लस, वैसे ही लिख देते हैं, अब प्लस P माइनस का ही 8% है कि नहीं है? तो इसको तोड़ेंगे तो फिर से देखो यही आएगा, 20,000 का 8% और फिर P माइनस 20,000 का 8%, बतवा वही निकला। तो ये तो हम शुरू में आपको समझा रहे थे। तो ध्यान दीजिए, हम बोले इधर 2%, अब कुल बिक्री का 8% का मतलब हुआ कि 8% इसको यहाँ भी मिलेगा और 8% यहाँ भी मिलेगा। जब ये दिल से आवाज़ आ जाएगा ना कि हाँ 8% यहाँ भी मिलना चाहिए, 8%, तो उसके बाद आगे आप सोचना। पहला आपका टारगेट है कि क्या वास्तव में कुल बिक्री का 8% का मतलब ऐसा हुआ क्या कि 8% यहाँ भी मिलना चाहिए और 8% यहाँ भी मिलना चाहिए। जब ये क्लैरिफिकेशन आपका दिल दिमाग दे देगा तब नेक्स्ट आप कुछ सोचना। तो नेक्स्ट बोला है कि यहाँ पे 2% इसको और मिलेगा। मैं बोला चलो ठीक है, यानी कि 20,000 से ऊपर वाले पे कुल 8% प्लस 2%, यानी 20,000 से ऊपर वाले पे कुल 10% मिलने वाला है। यहाँ पे टोटल 10% मिल रहा है, यहाँ पे 10% मिल रहा है और यहाँ पे 8% मिल रहा है। इस तरह से टोटल उसका 7600 हो रहा है। मैं बोला काश अगर 2% यहाँ भी मिला होता, लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पे हम 2% के लिए क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं ना कि इससे सोचने से एक फ़ायदा होगा कि हमको डायरेक्ट पता चल जाए कुल बिक्री का ही 10% ही तो है। अब यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यानी यहाँ से यहाँ कुल बिक्री का 10%। तो इसलिए हम 2% और यहाँ बोनस इसको दे देना चाह रहे थे। तो 2% और इसको बोनस देंगे, तब 20,000 का 2% हल करेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। यानी कि 400 रुपया और इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक ये 7603 माध्यम से मिला था। 20,000 का 8%, 20,000 से ऊपर का 8%, 20,000 से ऊपर का 2% ही 7600 है। अब हमको 400 और जुड़ जाएगा, यानी अब इसका कुल इनकम हो जाएगा 8,000। और ये 8,000 कहाँ से आया? तो आप बोलेंगे कि सर अब ये तो कुल बिक्री का 10% ही तो है। तो कुल बिक्री का 10% यानी कुल बिक्री हुआ होगा 100, तो विक्रेता को मिला होगा 10, टोटल बिक्री पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको 2 तरीका बता के ही हम तीसरा चौथा तरीका बताए हैं। तो जिनको तीसरा चौथा नहीं समझ में आया तो पहले 1 और 2 को अच्छा से समझिए, उसके बाद तीसरा चौथा पे ट्राई कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए,
हम आपको क्वेश्चन बनाना नहीं, खेलना सिखा रहे हैं, फिर भी आप नहीं खेल रहे हैं तो हम क्या करें। कह रहे कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन दे रहा है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। तो तरीका नंबर 1 तो आप ऐसे कर ही सकते हैं कि माना कि कुल बिक्री आपका P रुपया है, तो यदि P रुपया अगर कुल बिक्री किए हैं तब 15,000 रुपया से जो ऊपर बचेगा वो कितना बचेगा, P माइनस 15,000 रुपया। कह रहा है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन देगा, यानी कि P पर 12% इसको मिलेगा, कुल बिक्री पर 12%। अब 15,000 से ऊपर, तो 15,000 से ऊपर कितना बचेगा, P माइनस 15,000, और इस पर इसको मिल रहा है 1% बोनस। दोनों का जोड़ देंगे बोनस और कमीशन को, तो इस तरह से उसका सेलर का आय हो जाएगा और विक्रेता का ही आय दिया हुआ है कितना, 7650। इसको भी अगर हल करना हो तो 100% बना करके करना, कैलकुलेशन सेकंड का हो जाएगा। इसका भी हम मंत्र दिए हैं आपको। अब तरीका नंबर 2 भी हम बताए थे, लेकिन अब हम डायरेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं, 3 पे, नहीं तो बार बार 1 2 3 4 करते रहेंगे तो फिर ध्यान दीजिए। आप देखो बोला है कि कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलेगा। कुल बिक्री पर 12% कमीशन का मतलब ही हुआ कि 15,000 रुपये से ऊपर का मतलब 15,000 पर भी तो इसको 12% मिलेगा ना। अब 15,000 से ऊपर जो भी बिक्री करेगा ओकरों पर 12%, तो इतना जोड़ इतना का 12% निकालो या टोटल का ही 12% बोलो, दोनों बात आपस में बराबर होगा। अरे कुल बिक्री P रुपया होगा तब P का 12% बोलो, या 15,000 का 12% अजोड़ P माइनस 15,000 का 12% बोलो, ये दोनों होगा आपस में बात बराबर होगा ना। कुल बिक्री का 12% तो 15,000 का 12% और 12,000 से ऊपर का 12, दोनों होना चाहिए आपस में बात बराबर। अब ध्यान दीजिए, एक % यहाँ पे इसको बोनस भी मिल रहा है। 15,000 से ऊपर पे क्या दिया है। अब यहाँ 2 रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते हम आपको बताएं कि काश इसको 1% यहाँ बोनस नहीं मिलता, या हम बोलते कि काम करो कि इसको भी 1% बोनस यहाँ पे दे दो, क्या दिक्कत है। दे दोगे तो बेचारा इसके पास इनकम बढ़ेगा, तो अच्छा है, हर कोई को बढ़ाना चाहिए। अभी इसका इनकम कितना है, 7650। अब सोचो यहाँ भी 1% इसको बोनस मिल जाएगा तो क्या 7650 से मिलेगा, उसको ज़्यादा मिलेगा। तो 15,000 का 1% जब हम लोग निकालेंगे तो 150 रुपया और बढ़ जाएगा। 150 रुपया और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप कहिएगा कि सर तब तो उसका इनकम भी 7650 नहीं होना चाहिए विक्रेता का, तो कितना हो जाएगा बताओ, 7800। बहुत बढ़िया, 7800 हो जाएगा। अब रुको, ये 7800 कहाँ से आया, ये 7800 है कहाँ से आया पता है, जितना भी वो बिक्री कर दिया उसके बाद 7800, जितना का मतलब टोटल का। तो टोटल देखो यहाँ पे 15,000 से ऊपर 13% मिला है, हाँ या ना। अब 15,000 तक 13% मिला है, तो हम काहे ना बोले 15,000, अब 15,000 उससे ऊपर का मतलब कुल बिक्री का ही 13%। तो कुल बिक्री का 13% यानी टोटल बिक्री होगा 100, तो मिला है उसको कितना, टोटल बिक्री पूछा है तो कैसे गुना। कुछ समझ में आ रहा है।
चलिए आगे बढ़े। चलिए इसको आप लोग आंसर दे दीजिए। बड़ा फास्ट बना के रखे हुए आप लोग। देखो फिर से हम समझा रहे हैं, ध्यान दो। बोला है कुल बिक्री पर 9% देंगे। दो भाई, अच्छा बात है। कह रहा है कि 20,000 से ऊपर जो भी होगा, ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, वो इतना बार बार नहीं करना है। 20,000 से ऊपर की बिक्री पर कै %? 1% बोनस। और हम बार बार एक ही बात बोले, अगर कुल बिक्री का 9% का मतलब 20,000 पे भी 9% और 20,000 से ऊपर भी 9%, यानी 10%। दिक्कत सिर्फ इतना ही है कि विक्रेता को तो 6800 रुपया ज़रूर मिला है, लेकिन ये 6800 रुपया 3 माध्यम से आया है। 20,000 का 9% उसमें है, 20,000 से ऊपर का 1% है, 20,000 से ऊपर उसका 9% है। हम बोले कि 1% और इसको यहाँ दे ना दो, तो 1% और इसको दोगे तो जाहिर सी बात है 6800 से ज़्यादा उसका हो जाएगा। फिर कितना ज़्यादा होगा? अरे भाई 20,000 का 1% और बढ़ जाएगा, तो 20,000 का 1% कितना होता है? 200। तब 20,000 का 1% यानी कि 200 रुपया और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उसका बोनस या इनकम हो जाएगा टोटल कितना? 7,000। तो ध्यान दो, अब हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे 20,000 तक इसको 10% तो मिल ही रहा है, 20,000 से ऊपर भी 10% मिल ही रहा है, तो काहे ना डायरेक्ट बोले कि 20,000 और 20,000 से ऊपर का मतलब कुल बिक्री का ही 10% इसको मिल रहा है। तो कुल बिक्री का 10% का मतलब टोटल बिक्री हुआ होगा 100, जिसमें से मिला होगा 10, और हमको दिख रहा है 7,000। तो टोटल बिक्री पूछ रहा है। समझ में आया? अब इसमें दूसरा एगो टाइप बनेगा। देखो अब यहीं से क्या बोलेगा, मान लो इसी क्वेश्चन में अब हम आपसे पूछते हैं, ज़रा आप हमको बता देना। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, चलो आगे पूछ क्या देते हैं, क्वेश्चन है आ जाएगा सामने। चलो जल्दी से बना डालो इसको भी। ओ असाइनमेंटवा है ही लोग के पास ना, इसलिए लोग बना लेता है। ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 से ऊपर ½ % बोनस। तो ½ % बोनस यहाँ देगा, और कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन का मतलब हुआ कि 5.5% यहाँ भी होगा और 5.5% यहाँ भी मिलेगा। दिक्कत है कि ½ % इधर भी हम इसको दे देते तो कितना बढ़िया बात होता, तब तो उसका इनकम भी ज़्यादा हो जाता विक्रेता का। उसकी का मतलब विक्रेता का बोला है, उसकी आय 1990 से ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 0.5% यानी ½ % और ज़्यादा दे रहे हैं। तो 10,000 का 0.5% जब हम लोग हल करेंगे तो 2 और 1 30 यानी 50 रुपया और बढ़ जाता। तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब उसको मिलेगा 2,040 रुपया। और अब हम इसको बोलेंगे कि 2040 क्या है भाई, तो उसका कुल बिक्री का ही कै % होगा? 6%। तो यानी कि कुल बिक्री हुआ 100, जिसमें से उसको मिला है 6, तो टोटल बिक्री हमको निकालना है 36 या 18, 6 चौका। समझ में आया? अब देखो दूसरा एक नेचर आता है कि अब जो है सेल्समैन अपना पैसा रख करके और वापस दे देता है। 50,000 रुपया का सेल हुआ है, 5,000 रुपया काट कर लिया, 45,000 रिटर्न कर दिया, तो हटाकर शेष इतना रुपया कंपनी में जमा किया, यानी कि इतना रुपया ये कंपनी मालिक का आय है,
इससे पहले अपना सेल्समैन आय बताता था, अब कंपनी मालिक आय दे दिया है। तो ठीक उसी का उल्टा है, कोई इसमें अलग से दिमाग भी नहीं लगाना है, जितना काम कर रहे थे उतना ही काम अभी भी करेंगे, लेकिन पहले आप करके आएंगे तब। चलिए टाइप 24। तो टाइप 24 में यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी आता है। 80% का मतलब होता है 4/5। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। 37.1/2% का मतलब होता है 3/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8 और उसका 3 गुना है यानी 3/8। तो सबसे पहला आय 1/6, आय का 4/5 यानी 5 और 6 से कटने वाली राशि मान लेते हैं कितना, 30 भी होगा। अब 30 से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ के मान लेते हैं, क्या शिकायत है, कोई शिकायत है? तो 120 मान लेते हैं इनकम। इनकम कितना मान ले, काहे कि आगे का नहीं 8 का ज़रूरत पड़ जाए तो देख लेंगे, और नहीं भी पड़ेगा, जो भी आएगा अब तो सामना करबे करेंगे। चलो, कोई व्यक्ति अपने आय का 4/5, तो आय है 120 और उसका 4/5, 12×5 = 60, दूनी 1, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, चौक 96। खर्च कितना करता है 96, तो बचत कितना करेगा 24। अपनी आय का 4/5 खर्च करता है, तो आय है 120, उसका 4/5, 5 दूनी 12 दूनी 24, 24 चौक 96। करें यदि उसकी आय में 1/6, यदि उसकी आय में 1/6 की वृद्धि हो जाए, क्या हो जाए, वृद्धि, तथा महंगाई का उसके खर्च में वृद्धि हो जाए, उसी में कितना बचत ज्ञात करें, कमी हो जाए कि वृद्धि हो जाए, क्या बोला है? चलो जो भी हो, देखो ना, आय में 1/6 की वृद्धि हो जाए तो था उसका 120, 1/6 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7/6 यानी 140, या 120 का 1/6 बढ़ जाएगा यानी 120 का 1/6 यानी 20, 20 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 140। तथा महंगाई के कारण उसके खर्च में 3/8 की वृद्धि हो जाए, तो खर्च है कितना 96, इसका 3/8 वृद्धि होगा तो हो जाएगा 11/8। या तो पहले हम निकाल लेंगे, 8 से 12 बार में 12 तिया 36, 36 और बढ़ जाएगा, या डायरेक्ट हम बोलेंगे उसका बढ़ने के बाद 11/8 हो जाएगा। 8/12 132। अब ध्यान दीजिए, तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करें। कितना सरल हो गया, बच्चा भी बता देगा कि सर इनकम है 140 रुपया, खर्च कर रहे हैं 132 रुपया, है कर मतलब बचा रहे होंगे 8 रुपया। तो वर्तमान प्रतिशत बचत क्या करें, तो इनकम है आपका 140, जेकरा में से बचा रहे हैं कितना 8, प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना 100। 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8,
7 पच्चे 35 और 5 40। तो आपका मेन दिक्कत है रेशियो। पहले रेशियो अच्छा से मेहनत करिए। ध्यान दीजिए, जो लोग ऐसा कर रहे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्या रहा होगा। अपने आय का 80% खर्च करता है, यानी आय होगा 100, खर्च करेगा 80, तो बचत करेगा 20। अब उसका 1/6 हल करिएगा तो फ्रैक्शन में आने लगेगा, दिक्कत हो रहा होगा आपको। या तो कुछ लोग ऐसे भी कर रहे होंगे 20 चौका 80 या 20 बचे 100। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होंगे कि उसके आय में 16.2/3% की वृद्धि। तो 16.2/3 का मतलब हुआ 50/3% की वृद्धि। खर्च में 37.5% की वृद्धि, यानी 75/2% की वृद्धि। तो उसके बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं बता सकते थे। एटलीस्ट एकरा से तो ये आसाने था कि नहीं था। चलिए आगे बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60% है। कह रहा है खर्च जो है उसके वेतन का 60%, यानी इनकम होगा 100 तो खर्च होगा 60, तो बचाता होगा 40। कह रहा है वह अपने वेतन में 30% और 60% की 2 वृद्धि करता है। बहुत अच्छा बात बोला है। तो 30% और 60% का मतलब 90, अब फिर 30 का 60% यानी 18 और यानी 108% का वो क्या करता है फाइनली वृद्धि कर देता है। यदि उसकी बचत उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है, ध्यान दीजिए, अगर हम बोलते 20% बढ़ गया तो आप सीधे बोलते कितना 120, बढ़ने के बाद 120 हो जाएगा। 80% बढ़ेगा तो आप सीधे बोलते 180। 100% बढ़ जाएगा तो बोलिएगा 200, और 108% बढ़ेगा तो आप कितना बोलिएगा। तो फाइनली 108% का वृद्धि का मतलब उसका वेतन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 208। 30% और 60% की 2 वृद्धि करता है। सक्सेसिव में आप पढ़े होंगे। कह रहे यदि उसकी बचत उसके प्रारंभिक बचत के 2.5% से बढ़ जाती है, मतलब एक में 250% बढ़ा देना है। तो 40 का 250% कितना होगा भैया 50 से 5 बार में, अब 50 से 2 बार में, और 2 से 20 बार में 20 बचे 100। 100 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 100। अब बच्चा बता देगा कि सर इनकम 208 रुपया है, बचत 140 रुपया है, तो खर्च 60 और 8 68 रुपया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है, नया खर्च बढ़े हुए वेतन का कै % है, बढ़ा हुआ वेतन है कितना, उसका कै % है नया खर्च, यही तो पूछ रहा है आपसे। 4 एकम 4 और 4 सते 28 और 4 पच्चे 20, 4 दूनी 8, यानी कि 17/52 गुना 100। 4 से 13 बार में, 4 से 25 बार में 17 पच्चे 85, 17 दूनी 34 और 8 42,
अब बट्टा कितना के लिए? 13 के लिए। यानी कि 425 बट्टा 13, तो 425 बट्टा 13 का मतलब हो जाएगा 13 तिया 39, 39 और 3 42, तो 13 दूनी 26, 3 बार में तो ज़्यादा हो रहा है, तो 13 दूनी 26। अभी भी कितना बच गया? 4 5 9। आगे बोलिए। हमको पता था कि गारंटी है कि ये क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे। हम और ऐसे भी हम इसी क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे, आपको पता है। आप रेशियो का असाइनमेंट पलटिएगा तो हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, ना आंसर चेंज होगा ना डेटा चेंज होगा। पूरा टाइप में को पढ़ाए हैं और ये एक बार और आ चुका है, लेकिन आप तो खैर आप हैं। जब स्टूडेंट एक ही बार मेहनत कर ले तो फिर क्या ज़रूरत था उसको 2 साल 5 साल मेहनत करने के लिए जॉब के पीछे। लिखा हुआ है ए का जो आय है ए का जो आय है बी के आय का 80%, तो 20 बचे 100, 20 चौका 80, ये आय। ए का आय बी के आय का 80%, यानी बी का आय होगा 100 तो ए का आय होगा 80, 20 चौका 80, 20 बचे 100। करे ए का खर्च बी के खर्च का 60% है, ए का खर्च बी के खर्च का 60%, यानी बी के साथ 100 लगा है, यानी बी होगा 20 बचे 100 और 20 तिहाई 60। अब एक बुतरू वाला वर्ड बोला है कि ए का बचत बी के बचत, ए का आय बी के व्यय का 90% के बराबर है। ए का जो खर्च है, ए का जो खर्च है, ए का व्यय, वो बचत लिखना चाहिए था कुछ वैसा, ये कहाँ से आ गया? टाइपिंग एरर है। फिर ए का व्यय बी के व्यय का 60%, ए की आय बी के व्यय के, हाँ ठीक 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 है, ए का आय बोला है, ठीक है। लिखा है ए का आय बी के व्यय का 90% है, यानी कि बी का व्यय होगा 10 तो ए का आय होगा 9, यानी कि ए के आय और बी के खर्च में 9:10 का अनुपात होना चाहिए। बताए थे, बताने में मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, बताना तो पड़ेगा ना। ए का आय और बी के व्यय, तब बी के व्यय और ए के आय में 9:10 का होना चाहिए, तो सबसे पहले सेम कर लेंगे। तो 4 5 20, 5 चौका 20, अभी सेम हुआ है, लेकिन ए का आय और बी के खर्च में 9:10 चाहिए, तो इसको 9 से गुना, इसको 10 से गुना। हमको आप कई दिन परेशान कीजिएगा, हम तो तुरंत अब धीरे धीरे ख़त्म होगा, आप कहीं और रास्ता देखिएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो यूट्यूब पे 2 4 10 दिन अपन एने ओने करते रहिएगा, दौड़ते रहिएगा, उछल कूद एग्जाम दीजिएगा 2 साल 4 साल, ओकरा बाद छोड़ छाड़ के अस्थिर हो जाइएगा। जिसको मेहनत पे भरोसा नहीं है वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। क्या पूछा है? ए का बचत बी के बचत से कितना अधिक है, तो ए का बचत कैसे पता चलेगा भाई? इनकम में से उसका खर्च घटा देंगे, तो ये 5 चौका 20, 9 दूनी 18, 180 उसका इनकम है और 120 उसका खर्च है, तो इसका मतलब 60 उसका बचत होगा। वैसे ही बी का बचत हम निकाल लेते हैं, 5 है ना, 5 5 25 नवा 225, 225 उसका इनकम है और 200 उसका खर्च है, तो इसका मतलब 25 उसका बचत है। तो कह रहा है ए का बचत बी से कितना % अधिक है, ए का बचत बी से कितना % अधिक है, तो 25 चौका 100, 6 चौका 24, यानी 140%। या तो देख लो कितना अधिक है, तो बोलेगा 35 अधिक है सर। किस से? तो 25 से। प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना 100, 120 20 140।
आगे बोलिए। देखिए 15 क्या बोला है, जैसे आप हैं वैसे हम भी इस क्वेश्चन के लिए पहले ही जैसे होते हैं, ध्यान दीजिए। लेकिन ये आप लोग रहते हैं तो मेरा हिम्मत रहता है कि बन जाएगा। कह रहा है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, ये अपनी आय का इतना परसेंट बचाता है और पूछ रहा है एक्स। मेरे दिमाग में एक ही बात है, वो एक्स पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है कि राधा अपनी आय का कै % बचाती है, वही क्वेश्चन पूछा है। x% बचाती है तो x का मान बताओ। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि राधा अपनी आय का कै % बचाती है। तो कह रहा है यदि उसकी आय, राधा की आय 28% बढ़ जाएगा, यानी उसका आय होगा 100, तो बढ़ने के बाद हो जाएगा 100। कह रहा है कि और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। कैसे कैसे बोल रहा हूँ? व्यय में 20% की वृद्धि होती है। चलिए, आय में 28% की वृद्धि तो 100 से हो जाएगा 128। कर व्यय में, इनकम, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 100 से 120। उसकी बचत में 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 100 से 100। क्वेश्चन तो अच्छा है ना ये। चलो ध्यान दो, सबको पहले एक बार हम काट कूट के छोटा कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 4 से 32 बार में और 4 से 25 बार में। ये हो जाएगा 5:6। ये हो जाएगा 5:7। क्या यहाँ तक आप लोग ठीक है? देखिए अगर ये x होगा तो ये y होगा बुआ, होगा कि नहीं होगा ऐसा? तो अब ध्यान दीजिए, आय में से खर्च के घटाएंगे तो ये बचत नहीं मिल जाएगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलबे करेगा। देखो हम भी आप ही के जैसा है भाई, देखे कि क्या करना चाहिए तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है, तो हमको लगा ऐसा तो कर ही सकते हैं। अब बनाते बनाते शायद कोई दूसरा दिमाग में बात आ जाएगा तो बता देंगे। तो आय में से खर्च को घटाएंगे तो 25x - 5y। आय में से खर्च घटाएंगे बचत मिलेगा। अभी का उसका आय है 32x, अभी उसका खर्च है 6y, तो अभी का उसका बचत मिल जाएगा। और इनके बीच का अनुपात दिया है 5:7। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि x और y निकाल लेंगे। तब 32 × 5 = 160 हो जाएगा। यहाँ से नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, तो x वाला पहले ले लो। तब 32 × 5 कितना हो जाएगा? 160। इधर 25 × 7 = 175। 175 और 160 कितने का अंतर आएगा? 15 का। तो 15 x नहीं हो जाएगा, 15 y हो जाएगा। चलो अब y वाला ले लेते हैं। तो 6 × 5 = 30y, यहाँ 7 × 5 = 35y। दोनों के दोनों सेम चिन्ह, तो सेम चिन्ह में घटेगा। तो 30 और 35 में अंतर होगा 5 का, तो 5y ना होकर के 5x, यानी कि 1:3। अच्छा क्वेश्चन है, 1:3। अब जब x और y निकल गया तो क्या दिक्कत है? पूछ क्या रहा था? राधा अपनी आय का कितना % बचाती है? तो x और y निकल गया, तो इधर चाहे उधर, जिधर मन करे उधर रख दो। ये उसका पहले का इनकम खर्च, ये इसका अभी का इनकम और खर्च।
तो x हमारा 1 है तो 25 से कम 25, अब y हमारा 3 है तब 5 तिया 15, तब 25 इनकम है 15 खर्च है, तो बचत बोलो कितना हो जाएगा? 25 में से 15 चल जाए कितना होगा? 10। तो अपने आय का कै % बचाती है? तो आय है उसका 25, बचत है 10, प्रतिशत में पूछा है, यानी कै % हो जाएगा? रुको देखते हैं, वो दिमाग लगाते हैं, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ठीक है? बशर्ते कोशिश करते हैं। बोला है खर्च में कै % की वृद्धि? 20%, अब बचत में 40% और आय में, बहुत अच्छा लगा हमको। बोला है कि खर्च में हमको 20% बढ़ाना है और बचत में 40%, लेकिन पूरे में आय में कितना बढ़ना चाहिए? नहीं, तो 28 से 12 बार में 28 और 40 का अंतर 12, इधर हो जाएगा 8, तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 3:2। अगर टोटल आय हमको इसको 100 बनाना हो जल्दबाजी में, तो 3 2 5, 5 20 से 100, तब 20 तिहाई 60% इसका खर्च हो गया, 20 दूनी 40% उसका बचत हो गया। अपनी आय का कै % बचाती है वो? तो टोटल, अरे आय का मतलब खर्च जोड़ बचत, तो खर्च आ रहा है 3, बचत आ रहा है कितना? तो टोटल आय कितना कर रहा है, कितना % बचाती है? तो बचत कितना कर रही है? 2, प्रतिशत में पूछा है, गुना 100, अना तो 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब 40%। नहीं समझ में आया? चलो छोड़ दो, आगे बोलिए। आगे बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है 15 नंबर। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी दिमाग काम नहीं करेगा अगर प्रैक्टिस अच्छा नहीं रहेगा आपका। तो आगे बोलो जल्दी। नहीं बना के आता है नहीं पूछता है, सब बना के आएगा तो ना पूछेगा। कल फिक्स रहेगा, जो बना के आया होगा उसी को बैठने देंगे, ये एकदम तय है। नहीं बना के आओगे नहीं बैठने देंगे, कोई मोह माया नहीं भैया। क्या मतलब हम इरिटेट होंगे आपके वजह से? नहीं ना होंगे। जाओ जहाँ पढ़ना है पढ़ो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो खुशी से पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। बना कर आए हैं कि नहीं आए हैं? छोड़ दें, लिखो होमवर्क। अब देखना कल कैसे तू लोग अभी करेगा। लाओ दो, देखें एक मिनट। जब आधा घंटा पढ़ना है तो आधे घंटा होमवर्क तो पूरा करके कम से कम समझ ले आओ। लाओ अब तू लोग को बताते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, कल से 1-1 घंटा पढ़ा के छोड़ेंगे, जाओ। लेकिन हमको होमवर्क पूरा चाहिए। लिखो होमवर्क। पढ़ने आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लिखो टाइप 28 में साठ से 1 तक लिखो, हम बताते हैं। हम खुद वहीं चेक करेंगे, उसके बाद घुसने देंगे। बैठलो रहेगा
तो हम सबको पहले खड़ा करके बाहर करवा लेंगे, एक चेक करेंगे तब बैठाएंगे। जो बनाया होगा उसको बैठाएंगे, नहीं बनाने वाले को एंट्री नहीं देंगे। सही बात की एक बात। कल जो बोले एकदम सीरियस वही रहेगा। बना के आना है तो आना, नहीं आना हो मत आना। आज डेली ऐसा करेंगे। अब तू लोग कितना टाइम काटता है, काटो हमारे साथ है। अब देखते हैं, लिखो। आप जितना आराम फरमाइएगा ना उससे ज़्यादा परेशान हम करेंगे। हम बोले हैं ना पहले। लिख लो होमवर्क। टाइप 28 60 से 1 तक चेक करेंगे तो 60 से 1 तक चेक करेंगे। जो नहीं बनीले होगा हम नहीं बैठने देंगे। सही बात की एक बात है। टाइप 1 से लेकर 22 तक हर एक टाइप का जो अंतिम 5 नंबर क्वेश्चन, अंतिम 5 क्वेश्चन होगा, अंतिम 5 क्वेश्चन वो हमको चाहिए। वो लास्ट से 5 4 3 2 करके बना लो। 50 49 48 47 46 45 बना लो, या 45 46 43 49 50 करके ऐसे बना लो। बस हमको अंतिम का 5 क्वेश्चन बना होना चाहिए, टाइप 1 से लेकर 22 तक। जो इतना करके आएगा कल आना। कल नहीं आओगे बना करके तब परसों जो आएंगे ठीक इसका डबल रहेगा, ये भी तय है। चिन्हना नहीं हमको कौन सी चिन्हना है। कल बनाइए कि नहीं आएगा तब परसों आएगा ना भाई। नहीं आएगा तो उसके लिए भी उपाय कर देंगे। उसके लिए उपाय करेंगे कि अब सिर्फ 30 मिनट पढ़ाएंगे, सिर्फ 30 मिनट। और जो बना के आएगा उसके लिए अलग से पढ़ाएंगे। अब सीधा बात है, उस सबको 30 मिनट पढ़ा के छुट्टी कर देना है। अब बाकी लोग को हम पढ़ाएंगे। भेड़ बकरी के हम नहीं जुटा के रखेंगे जहाँ।